देखिए एपी का 16 नंबर क्वेश्चन लिखता है इसमें कि एपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या निकालना है इसमें? एपी। अभी तक एपी दिया हुआ होता था और अभी हमको एपी निकालना है, एपी पता करना है। ठीक है, पता कर लेंगे, कोई बात नहीं। बोला जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद कितना है? 16। यहाँ पे लिखा है A3 बराबर 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है, सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। देखो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे A3 बराबर दिया है 16, तो A3 बराबर हम लोग जानते हैं A प्लस 2D होता है, बराबर कितना है? 16। अब A वगैरह तो कुछ पता नहीं, तो समीकरण एक ही होगा ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखता है कि सातवां पद मतलब A7। ठीक है, पाँचवें पद से तुलना हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो पाँचवां पद। कभी कंपेरिजन हो तो बराबर दो, एक ठो इस साइड रखो, एक ठो उस साइड रखो। पाँचवां पद मतलब A5 लिख दिए। अब बोल रहा है ये जो सातवां पद है ये पाँचवें पद से 12 अधिक है, 12 ये अधिक है, तो हम इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे, इसका मतलब ये अधिक है। ठीक, अभी देखो सातवां पद A7 बराबर होता है A प्लस 6D, अब बराबर A5 बराबर होता है A प्लस 4D, और प्लस के क्या हो गया? 12। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब A से A कट गया। ठीक है, अभी देखो इधर हो जाएगा 6D प्लस का 4D, इधर ले आओ माइनस का 4D, अब बराबर उधर क्या बच गया? 12। अब देखो 6 में से 4 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 2D, अब बराबर इधर 12 हो जाएगा, इसलिए D बराबर 12 बटा काटेंगे तो 6। D का मान आ गया 6। अब क्या लिखेंगे हम? D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अभी देखो D का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो पहले समीकरण 1 यहाँ पे उतारेंगे। समीकरण 1 में है आपका A प्लस 2D बराबर 16, है ना? तो देखो यहाँ पे लिखो A और प्लस 2 गुना D का मान आपका आ गया था 6 और बराबर इधर 16। अब देखो इधर हो जाएगा A बराबर 16 का 16 हो गया, 6 दूना प्लस के 12, 6 दूना 12 प्लस का उधर ले जाएंगे माइनस का 12 हो जाएगा, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा? 12 में इस 16 में से 12 घटा देंगे तो 4। A बराबर कितना निकल गया? 4। तो देखो A और D ये दो चीज़ पता चल गया तो AP हम बना सकते हैं। ठीक है, अभी देखो AP जब हम निकालेंगे इसका AP, तो देखो A सबसे पहले यही होता है, A सबसे पहले होता है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया 4। उसके बाद देखो D कितना है? D अभी 6 निकाले ना यहाँ पे, तो 6 का अंतर लेते जाओ। D जो होता है वो सार्वंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, तो 6 का अंतर लो, 4 है, 6 और बढ़ा देंगे तो दूसरा पद कितना आ जाएगा? 10। 6 और बढ़ा देंगे 16, 6 और बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 22। इसी तरह से बढ़ेगा। ये आपका AP तैयार आंसर। बोलो समझ में आया? AP समझ में नहीं आया? अच्छा देखो ये जो A है, A यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, इसके बाद देखो D अंतर कितना है? 6 का, तो 6 बढ़ाते हुए जाएंगे। ठीक है, दूसरा पद कितना हो जाएगा? 10। 6 बढ़ा दिए, 4 में से 6 बढ़ा दिए 10, फिर तीसरा पद, फिर 6 बढ़ा देंगे 16, फिर 6 बढ़ा देंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सिर्फ दूसरा पद निकाल लो ऐसे। A2 बराबर क्या होता है? A प्लस D, तो A आपके पास है कितना है? 4, और D भी आपके पास है, D कितना है? 6, जो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 10, दूसरा पद तैयार। ठीक है, इधर अगर तीसरा निकालना है तो A3 बराबर A प्लस 2D, तो A है आपका 4 और प्लस 2 गुना D कितना है आपका? 6, तो 6 दूना 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, तीसरा पद तैयार। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मैं ये आपको शॉर्टकट बताया। ठीक है, समझ में आया ये AP? चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं।